हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक परम देव परमात्मा भगवान वासुदेव आधारभूता राधिका मैया के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आइए हम सब कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। पूरी कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, 52 दिनों से घायल पड़े भरतवंशियों के गौरव पितामह भीष्म का निर्माण किस प्रकार हुआ। निर्माण के पश्चात कन्हैया ने सोचा कि फिलहाल तो इंद्रप्रस्थ में अब मेरी कोई भूमिका शेष है नहीं, अतः क्यों न हम अब द्वारिका चले। पांडवों के पास गए विदा लेने कि भाई हमें द्वारिका जाना है। उदास पांडवों ने कहा कि यदि जाने की बात कहते हो कन्हैया तो मानो शरीर से प्राण निकल करके जा रहे हैं, किंतु हम इतने स्वार्थी भी नहीं हैं कि मात अपने दर्शन लाभ के लिए आपके दर्शनों का लाभ द्वारिकावासी न उठा पाए। इस प्रकार सबसे विदा लेकर के उद्धव जी और सात्विक जी के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। जाते समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र योत्सर्ग गौतमो यमो। भगवान की विदाई के लिए सब समीप आ रहे हैं, खड़े हैं। यही नहीं, प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्योदीक्षया बभ्रसु कुसुमय कृष्ण प्रेम वीड़ा स्मृति क्षण। कुरुवंश की नारियां भगवान की दर्शन लालसा से अट्टालिकाओं में चढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बभ्रसु कुसुमय कृष्ण प्रेम और संकोच भरे भाव से प्रभु के दर्शन कर रही हैं और उन पे पुष्प वर्षा कर रही हैं। काफी दूर तक पांडव लोग छोड़ने गए, किंतु किसी भी प्रकार से जब वो वापस लौट ही नहीं रहे थे तो कन्हैया ने बड़ी मनुहार से, बड़े अनुनय से, बड़े विनय से सबको समझा बुझा करके वापस किया। और इस प्रकार केशव, कुरजंगल, पांचाल, सूरसेन, सौभीर, आभीर, मर्धन इत्यादि स्थानों को पार करते हुए आंध्र प्रदेश पहुंचे। काठियावाड़, गुजरात, वही तो है द्वारिका। भगवान की बड़ी सुंदर द्वारिका वासियों द्वारा अगवानी की गई, बड़ी मनुहार से। महलों में प्रवेश करके कन्हैया ने प्रविष्टस्तु गृहाम पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। महलों में प्रवेश करके कन्हैया ने अपनी सातों माताओं के चरणों में सर रख के प्रणाम किया। ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा। यही तो है प्रभु का शील। मैंने पहले कहा था ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माता। और यहाँ वही काम कन्हैया भी कर रहे।
ये है शील। शेष उनके स्वरूप और बल के विषय में तो आप जान ही रहे। इधर कन्हैया तो द्वारिका पहुंच गए। इधर जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में आप लोगों को कथा सुनाई थी ना मैंने, अंगुष्ठ रूप धारण करके जिस बालक की रक्षा की थी अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में, अपने नियत समय पर वो बालक अब जन्म लेता है। पौत्र जन्म का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणों को बुला करके विधि विधान से जात कर्म संस्कार करवाए और बहुत सारा धन धान्य, गौले इत्यादि, स्वर्ण इत्यादि दान किया। कहा गया कि पुत्र जाते व्यति पाते दत्तम भवति चाक्षयम। इन अवसरों पर दिया गया दान अक्षय होता है। बालक का नाम ब्राह्मणों ने रखा विष्णुरात। विष्णुना दत्ता राता इति विष्णुराता। भगवान ने रक्षा की थी ना। एक नाम और रखा गया परीक्षित। परिता इच्छित इति परीक्षित। जिन प्रभु के गर्भ के समय दर्शन किया था, जो संपूर्ण जीवन यह प्रतीक्षा करते रहे कि देखे उनसा दूसरा कौन है, कहाँ है कोई, है नहीं? इसलिए एक नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों ने सब बतला दिया कि यह बालक मन पुत्र इक्ष्वाक के समान प्रजापालक और परमात्मा राम के समान ब्राह्मण भक्त व सत्य प्रतिज्ञ, उसी नरेश महात्मा शिव के समान दाता व शरणागत वत्सल, याज्ञिकों में दुष्यंत पुत्र भरत के समान ये गुण बतला रहे हैं। धनुर्धरों में सहस्त्राबाहु अर्जुन व दादा पार्थ के समान, ब्रह्मा के समान समतावान, वह भोलेनाथ के समान दयालु, सारे लक्षण बतला। पुत्र जन्म का समय समाचार पा करके बहुत सारे लोग आते, कन्हैया भी आते। और इस प्रकार से परीक्षित महाराज के जन्म का प्रसंग। आइए हम आगे प्रसंग को बढ़ाएं, उससे पूर्व जरा थोड़ा सा ये जान ली कि आखिर ये दान का क्या अर्थ होता है। क्योंकि कहा गया ना कि पुत्र जाते व्यति पाते दत्तम भवति चाक्षयम, तो कहा गया है कि दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते, दक्षिणावंतः प्रतिरंतु आयु। जो दानी होता है ना, वो न सिर्फ अमृत प्राप्त करता है बल्कि दीर्घायु भी होता है। कहा गया है प्रकट चारि पद धर्म के, कालिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। ये दान की महानता। बहुत सारे दानियों को आपने पहले प्रसंगों में सुना, रणजीदेव इत्यादि। एक चीज और जान ले, दान एक गोपनीय क्रिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भक्त सुदामा को दिया गया दान शायद यही दर्शाता है। और दान की महानता उनके
इन शब्दों से भी आप देख सकते हैं। जब सुदामा जी द्वारा दिए गए चावलों की फंकी लगा रहे कन्हैया, और जैसे तीसरी फंकी लगानी चाहिए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने बड़ा सुंदर किया। कि रुक्मिणी रस में विष घोल दिया, अंतिम फंकी न लगाने दी। आ गई राज की ममता पर, मन की ममता न मिटाने दी। दो चीजें दे दी जाती हैं, वो दिन दूना दिखलाती है। गंगा स्नान दान द्विज का, दो चीजें वृथा न जाती हैं। इस प्रसंग से भी आप दान के महत्व को समझ सकते हैं। यद्यपि अन्नदान, आवास दान, वस्त्र दान सभी महान होते, किंतु कहा गया कि अन्य छड़का तप्ती विद्या यावत जीवन। इसलिए विद्या दान एक महान दान होता है। आपने किसी को भोजन कराया, 4 घंटे बाद फिर भूख लगा, कोई बात नहीं। यद्यपि अन्नदान कोई मामूली दान नहीं, अन्नदान और रस पीयूषा, अन्नदान जीवन का दान होता है। किंतु विद्या यावत जीवनम, यदि आपने किसी को विद्या का दान किया है तो संपूर्ण जीवन ही नहीं, उसकी आगे की पीढ़ियों तक वो विद्या काम करे। और अगर हम इसे अध्यात्म की तरफ देखें तो यहाँ इस विद्या का आशय विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, वो विद्या जो आपको घसीट कर परमात्मा की शरणागति तक पहुंचाए। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाय, ब्रह्म गति को देने वाली। और ऐसी विद्या कोई योगी महापुरुष ही दे सकता है। आप देवर्षि नारद को देखें, माता सीता, माता सावित्री आज को ही नहीं, कुंभकर्ण तक को समय निकाल दिया उपदेश करने। नारद मोहि ज्ञान जो कहा, कहत्यो तोहि समय निर्वाह। प्रचेता पुत्र, दक्ष पुत्र, आप सब जानते हो देवर्षि नारद। ध्रुव त्याग में भी देवर्षि नारद का ही भक्ति का दान। तो परमात्मा की भक्ति का अगर दान दे दिया जाए तो इससे बड़ा संसार सागर में और कोई दूसरा दान होता ही नहीं। और एक बात कहें, आतिथ्य सत्कार भी दान के अंदर ही आता है। एक कथा मुझे याद आती है कि जोधपुर के महाराज का प्रबल शत्रु उसके राज्य की सीमा से निकला। वो भूखा था, प्यासा था, संयोग बस एक घर में प्रवेश कर लिया। अब घर के मालिक ने उसे भोजन कराया, पानी पिलाया, दूध पिलाया, हर प्रकार से उसकी आवभगत की। और संयोग देखिए कैसा कि उस महाराज का ये प्रबल शत्रु है और ये जो भोजन करवा रहा, आतिथ्य सत्कार कर रहा है, ये उनका अपना सरदार है। उनकी सेना में एक अहम भूमिका निभाने वाला।
भोजन पानी करवा के उसको विदा किया। थोड़ी देर बाद महाराज भी आ गए और पूछा कि क्या तुमने उसके विषय में सुना, वो आया? सरदार ने अपना सर नीचे झुका दिया। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम आतिथ्य सत्कार के धर्म में बंधे हो, मैं उसे तलाश लूंगा। और जैसे सरदार के यहाँ से वो जाने लगे तो सरदार भी अपनी तलवार लेकर के साथ हो लिए, क्योंकि शत्रु प्रबल था। तो जहां हमें आतिथ्य सत्कार की आवश्यकता थी वो कर्म उसने निभाया, और जब अपने कर्तव्य की भूमिका निभानी पड़ी तो उस भूमिका में भी अपने सरदार के साथ तलवार लेकर के चल। महाराज हर्ष के समय चीनी अति वेनसांग भारत आया बौद्ध धर्म के अनुशीलन के लिए। अब एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है, तो जिससे पूछा था वही अपने घर ले गया और पूरे आदर सम्मान के साथ भोजन करवाया। और ये व्यवस्था उसके पश्चात हर जगह प्रतिदिन सुलभ होती गई। वेनसांग को जाकर के उसने अपने संस्मरण में लिखा कि वस्तुतः भारत एक देव भूमि है, वहां लोग आतिथ्य सत्कार के लिए आपस में होड़ मचाते, हमसे ज्यादा कोई न कर नहीं पाए। और वहां मनुष्य के रूप में देवता ही निवास करते। कितने सुंदर विचार, कितना सुंदर सम्मान वेनसांग के द्वारा दिया गया हमारे समाज को। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। अतः आतिथ्य सत्कार भी दान की श्रेणी में। संसार तो लंबा चौड़ा है, किंतु परमात्मा भी दान उसी से करवाता है जिसका कल्याण। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत्मति सोई पाकी। धन वही जो दान की स्थिति में परिवर्तित। यद्यप बहुत सारे दानवीरों का प्रकरण आया इस थोड़े से समय में, किंतु अगर सदगृहस्थ दानवीरों में वर्णन करने की आवश्यकता आ जाए तो सर्वप्रथम मुझे कर्ण का चरित्र बड़ा ही सुंदर है। कर्ण के दान की प्रशंसा तो सदैव केशव भी किया करते थे। धन्य हो कर्ण, धन्य है तुम्हारा दान। कान पक गए अर्जुन के सुनते सुनते। एक दिन चिढ़ करके बोली थी ये कि क्या नहीं हमारे भ्राता धनराज युधिष्ठिर जी के पास, चाहे तो कर्ण से लाखों गुना दान कर सकते। कर्ण तो अन्यायियों का साथ देता। केशव को लगा कि शायद इन्हें अच्छा नहीं लगा, अब कुछ दिन ये प्रसंग बंद कर दिया, चर्चा करते नहीं थे। कुछ समय पश्चात जब लगा केशव को कि ये प्रसंग बात शायद अब अर्जुन विस्मृत हो चुके हैं, भूल चुके हैं, तो एक दिन मनोबहलाव का, मनोविनोद का बहाना बनाते हुए अर्जुन से बोले कि आओ कुछ मनोविनोद। कहाँ? यहीं नगर। दोनों ब्राह्मण का वेश बनाया और धर्मराज युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। अभिवादन किया धर्मराज युधिष्ठिर। सेवक को आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण और अर्जुन। कन्हैया ने कहा हम भिक्षा करना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले सब तैयार है, आदेश कीजिए। बोले नहीं, हमने एक संकल्प ले रखा है कि ये वर्षा ऋतु का समय जो चल रहा है,
समय मैं बता देना हूँ। जो वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, इसमें हम चंदन की सूखी लकड़ी से ही भोजन बनाते हैं। और इधर कन्हैया तो लीलाधारी, व्यापारियों को न सिर्फ गुप्त संदेश भिजवा दिया कि सारा चंदन वर्षा में रख करके इसको गीला कर दिया जाए, बल्कि महलों में भी यही व्यवस्था करवा दी। जहां जहां सूखा चंदन मिलने की व्यवस्था थी, उसको सब गीला करवा दिया। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने सब पहले तो महलों में देखा, नहीं है, तो अन्यत्र जहां मार्केट बाजार में मिल सकता था वहां सैनिकों को भेजा, दूतों को भेजा, सेवकों को भेजा, लेकिन कहीं से कोई व्यवस्था सूखे चंदन की नहीं। असमर्थ हो गए धर्मराज। इधर कन्हैया ने कहा चलो हम कहीं और कर लेंगे, सीधे पहुंच गए कर्ण के महल। कर्ण के महलों में पहुंच करके यही बात दोहराई। कर्ण जब प्रणाम वगैरह कर करके दंडवत कर करके पूछा आदेश, तो भिक्षा की बात और सूखे चंदन की लकड़ी से स्वयं पाकी होने की बात। कर्ण ने भी पहले बाह्य आश्रय लिया, देखा, मंगवाया, लेकिन कहीं से जब नहीं मिला तो उसने कहा कि संपूर्ण जीवन इस सेवा का अवसर आप मुझे दें, आपका भोजन सूखी चंदन की लकड़ी से ही बनेगा। और उठाया धनुष बाण, चौखट, किवाड़ी, पलंग, दरवाजे, जो भी उसके यहाँ चंदन के काष्ठोपकरण थे, तोड़ तोड़ करके ढेर लगा। अब तो लीलाधारी, उन्हें क्या बनाना खाना, एक दो टिक्कर अपना लगाए, वापस आ गए। अब सामान्य वेश धारण करके पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में, तो देखा औंधे मुंह तकिए में रखे सिसक रहे। अब वैद्य मंत्री घर के लोग सब खड़े हैं पास में। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ये बतलाओ केशव कि कर्ण ने उन संतों को भोजन करा दिया, मुझे उस समय याद क्यों नहीं आया कि मेरे भी महलों में चंदन काष्ठोपकरण है। हंसते हुए केशव ने कहा कि समय पर वही याद आता है जो हृदय में होता है, और दान तो कर्ण के हृदय में बसता है। सूर्यदेव ने मना किया था, कवच कुंडल मत देना, प्राणों पे बन आएगी, लेकिन माना क्या था, दे दिया। युद्ध भूमि की कथा वो सब आप जानते हो, घायल पड़ा है, भगवान जाकर के स्वर्ण दान मांग रहे, घायल अवस्था में दांत तोड़ करके दे दिया। और कन्हैया ने जब कहा झूठा होने की बात, तो बाण मार करके जल का सोता फोड़ उससे धो करके स्वच्छ करके। और ये तीन दान ही नहीं, जरा विचार करें विद्वज्जनों, जब अर्जुन से निर्णायक युद्ध लड़ने जा रहा था कर्ण, तो उसे विदित था कि परिणाम क्या होना, इसलिए उसने ये सारी वस्तुएं ही नहीं, आप ही तो अपना जीवन दान भी जान करके किया। आप सुने होंगे सब प्रसंग, में समझ जाता नहीं लूंगा आपका, लेकिन वो ब्राह्मण के गाय के बछड़े की जो बाण लगने से कर्ण द्वारा, भले अनजाने जाने जैसे भी हुआ, तब ब्राह्मण देवता ने श्राप दिया था कि जब तू जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहा होगा तो तेरे रथ के पहिए पृथ्वी में फंस जाए। किंतु उस मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट उस वक्त हुआ जब अंतिम युद्ध के लिए जा रहा था और गांधारी से कर्ण का संवाद होता। कहा मैं आज निर्णायक युद्ध के लिए जा रहा हूं,
मेरा आज अर्जुन से युद्ध होगा, आप किसे जीवित देखना चाहते हैं? गांधारी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, किंतु हाँ, मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहता। एक शिक्षा मिली हमें इस प्रसंग से कि अपना कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपना ही होता है, और मित्र कितना भी अपना क्यों ना हो। ये मैं मित्र की निंदा नहीं करता, इस परिप्रेक्ष्य में जो विषय वस्तु चल रहा है उस वक्त की स्थिति का। मित्र तो बंधु के समान होता है, भाई के समान होता है, मित्रता खूब कीजिए। लेकिन यहाँ जो प्रसंग आया गांधारी के द्वारा, कितना कष्ट हुआ होगा। आइए कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दान तप इत्यादि क्रियाएं मनीषियों को भी पवित्र करने वाली हैं, अतः ये त्यागने योग्य नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में बतलाया गया, दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। दातव्य मिति यद्दान, अर्थात उपकार की भावना से रहित दान देना ही कर्तव्य है। ऐसी भावना बना करके जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। और राजस दान न चाहते हुए भी, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी दिए दे। एक भावना और होती, यह दूंगा तो यह मिलेगा, प्रत्युपकार की भावना राजस। और तामस दान जो झिड़क करके दिया जाए, पीछा छुड़ाने के लिए लगता है कि हम उसको दे करके पीछा छुड़ाएं, ऐसी भावना जब होती है तो तामस दान कहलाता है। और कहा गया है कि दानम परम किम सुपात्र दत्तम, दान देते वक्त ये देख ले कि सामने वाला सुपात्र है कि, क्योंकि दान देने में थोड़ी सावधानी भी लगती है। मैंने किसी संत से सुना था, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि मनुष्य के एक नए पैसे का दान स्वर्ग नरक दोनों की चाबी। अगर उस दान का सदुपयोग हुआ तो आपको स्वर्ग, और अगर दुरुपयोग हो गया तो परिणाम उल्टा भी होता है। इसलिए जीवन में यदि अवसर मिले, और मिले नहीं, अवसर तलाशिए, तो सत्पुरुषों की सेवा में, संतों की सेवा में कभी चूकना नहीं। परीक्षित जन्म में आए हुए कन्हैया अब पुनः द्वारिका जा रहे। इस बार उनके साथ अर्जुन भी संग हुए, द्वारिका चले गए साथ ही। काफी समय लगा दिए इस बार, 7 माह हो गए। आगे किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को अपशकुन होंगे, भैया भीम जी से वो इसके विषय में विचार विमर्श करेंगे, कैसे अर्जुन जी का आना होगा, ये सारी कथाएं अब आप अग्रिम भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी भक्तजन
आत्मनिर्भर बनना चाहें, स्वावलंबी बनना चाहें, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्रीमद् भगवत गीता की कथा, प्रभु श्री राम की कथा, या जो भी आपको रुचिकर लगे उसका श्रवण गान कीर्तन करना चाहें तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे आश्रम में निःशुल्क आपको प्रदान की जाती है। एक बात और, यदि किसी को इसी प्रकार जैसा है हो रहा, इसमें तो समय सीमा एक निश्चित है। यदि कोई आपको परमात्मा की कथा प्रवचन का अनुष्ठान भी करवाना है तो वो भी निःशुल्क ही होती है। आदेश करें, हम उपस्थित होकर के जो भी हमसे टूटा फूटा बनेगा वो हम आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आइए हम शेष भाग अगले भाग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।